हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 10th में बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था स्पीच में मैंने आपको स्पीच के टाइप और स्पीच में कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, सिंपल सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना, उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। उसके बाद में आज हम पढ़ रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन से वाले? इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञार्थक वाक्य। कौन से? आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो हमें पढ़ना है। सबसे पहले आपको बता दूं इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। ठीक है, वे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन, वार्निंग, थ्रेट आदि का भाव होता है। आदि का भाव होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वे सेंटेंस जिनमें ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन, वार्निंग, थ्रेट आदि का भाव होता है क्या कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं। वो क्या है? देखो, सेड या सेड टू को भाव के अनुसार, किसके अनुसार? भाव के अनुसार। किसका भाव है सेंटेंस में? मतलब ऑर्डर का भाव है, कमांड का भाव है, एडवाइस का भाव है, सजेशन का भाव है, वार्निंग का भाव है, थ्रेट का भाव है। इनमें से जो भी भाव है उसके अनुसार, भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, वार्नड या फिर थ्रेटन्ड आदि में बदलते हैं। ठीक है। हाँ, क्या करना है हमें? कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना होता है? सेड या सेड टू को भाव के अनुसार, यदि सेंटेंस में ऑर्डर का भाव है तो ऑर्डर्ड में, कमांड का भाव है तो कमांडेड में, एडवाइस्ड का भाव है तो एडवाइज्ड में, और सजेशन का भाव है सजेस्टेड में, और वार्निंग का भाव है, चेतावनी का भाव है तो वार्न में, और ये धमकी का भाव है तो थ्रेटन में बदलते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपको करना क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए यदि जो कंजक्शन है, कंजक्शन के रूप में टू का यूज कंजक्शन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? कंजक्शन या कनेक्टिव के रूप में किया जाता है। कनेक्टिव के रूप में किया जाता है। और कोई नियम इसमें खास है नहीं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि सेंटेंस में भाव किसका है। भाव के अनुसार उसे हमें सेड या सेड टू को बदल देना है। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए टू का यूज करते हैं, और बाकी वाक्य को जैसा है वैसा की वैसा उतार देते हैं। शेष वाक्य को कौन से वाले परिवर्तन होंगे? प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन
परिवर्तन करते हुए उतारते हैं। ये नियम है इम्पेरेटिव सेंटेंस का, ठीक है। यदि सेंटेंस में भाव है, ऑर्डर का, कमांड का, भाव के अनुसार उससे सेड या सेड टू को बदलेंगे। उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने के लिए टू का यूज़ करते हैं और शेष वाक्य को प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करते हुए उतारते हैं। एक और बात पर ध्यान देना, यदि सेंटेंस डू या डोंट से शुरू हो रहा है, जैसे ये सेंटेंस डोंट से शुरू हो रहा है, यदि डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस में नॉट टू कनेक्टिव का यूज किया जाता है। यदि सेंटेंस डोंट से शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव के रूप में हम किसका यूज करेंगे बेटा? डोंट का यूज करेंगे, सॉरी डोंट नहीं, नॉट टू का यूज करेंगे। यदि आपको नॉट टू का यूज नहीं करना है, यदि आपको नॉट टू का यूज नहीं करना है तो इसके स्थान पर हम फॉरवर्ड, किसका? फॉरवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। नॉट टू के स्थान पर किसका यूज करेंगे? फॉरवर्ड का यूज करेंगे। लेकिन ध्यान देना, यदि आप फॉरवर्ड का यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होगा, नकारात्मक जो भी वर्ड सेंटेंस में दे रखा हुआ है हट जाता है, ठीक है। अब हम इन एग्जाम्पल को बनाएंगे, जो नियम मैंने लिखे हैं इनको वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इन सेंटेंस को इधर की तरफ हम बनाएंगे। अब डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस दिए हुए हैं आपके लिए और इनडायरेक्ट स्पीच हमें यहाँ पर बनाना है। पहला सेंटेंस है बेटा, शी सेड टू रामू प्लीज ब्रिंग माई बुक। प्लीज सेड टू रामू प्लीज ब्रिंग माई बुक। हाँ देखो, प्लीज ब्रिंग माई बुक किसका भाव है? इसमें निवेदन का भाव है। किसका भाव है? निवेदन का भाव है, रिक्वेस्ट का भाव है। तो सेड टू को किस में चेंज करेंगे हम? रिक्वेस्टेड में। शी रिक्वेस्टेड रामू, उसने रामू से निवेदन किया। शी रिक्वेस्टेड रामू, और किस लिए निवेदन किया? देखो अब हाँ ध्यान देना है, जब हमने रिक्वेस्टेड यहाँ पर लिख दिया तो ये जो शब्द दे रखे हैं प्लीज, काइंडली वगैरह, ये शब्द सेंटेंस से हट जाते हैं। नोट डाल के आप लिख भी सकते हो, इसको बनाएंगे बाद में, नोट डाल के लिख लीजिए आप। नोट प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों को सेंटेंस से हटा देते हैं। इनके स्थान पर सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, ठीक है। अब ये सेंटेंस है अपना, शी सेड टू रामू प्लीज ब्रिंग माई बुक। ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, सेड टू को बदल दिया रिक्वेस्टेड में। कंजक्शन के रूप में, कनेक्टिव के रूप में किसका यूज करेंगे बेटा? हम कनेक्टिव के रूप में यूज करते हैं किसका? टू का। शी रिक्वेस्टेड रामू टू ब्रिंग। अब देखो हमने प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन तो सेंटेंस में करना पड़ेगा, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलता है सन 123 के हिसाब से। देखो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है सी, सब्जेक्ट क्या है? सी। यह है पॉजिटिव केस, ये क्या है? पॉजिटिव केस है, तो पॉजिटिव केस में ही हमको सी को लिखना पड़ेगा। क्या बनेगा? रामू टू ब्रिंग हर बुक। क्या बनेगा? शी रिक्वेस्टेड रामू टू ब्रिंग हर बुक। अगला सेंटेंस है, शी सेड टू मी हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क। देखो इस सेंटेंस में हमें भाव का पता नहीं चल रहा है,
शी सेड टू मी हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क। यदि किसी सेंटेंस में भाव का पता ना चले तो हम सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। नोट नंबर 1 ये हो गया। नोट नंबर 2, यदि भाव का पता ना चले तो सेड टू को किस में बदलेंगे, सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलते हैं। सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, ठीक है। तो हम बदलेंगे इसको किस में, आस्क्ड में। शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी। उसके बाद में कंडक्टर के रूप में किसका यूज करेंगे, टू का। टू हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, टू हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क हो गया। यानी उसने मुझसे एक चाय के दूध का गिलास के लिए कहा। अगला एग्जांपल है, राम सेड टू सीता टेक मेडिसिन रेगुलरली। देखो दवा मेडिसिन को रेगुलरली लेने के लिए कहा गया है, मेडिसिन को रेगुलरली लेने के लिए कहा गया है, तो इसमें सलाह दी गई है। इस सेंटेंस को बनाते हैं हम, राम एडवाइज्ड सीता, राम एडवाइज्ड सीता टू टेक मेडिसिन्स, टू टेक मेडिसिन्स रेगुलरली, रेगुलरली। बाकी के जो सेंटेंस बचे हैं 1 2 3 4 5 सेंटेंस आपके लिए होमवर्क के लिए। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।